चलिए, तो फाइनली हम अपनी क्लास की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर से मैं एक बार टॉपिक का नाम ले देता हूँ। जिलेवार खनिज अध्ययन, औद्योगिक क्षेत्र और तहसील व्यवस्था। क्लियर है? मैप के थ्रू पढ़ेंगे, सारे डिटेल कवर होने वाले हैं। जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बनाइएगा। एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैंक पेज में अगर करेंगे तो ज्यादा सहूलियत होगी आपको आगे के लिए भी, क्योंकि मैप बना रहे हैं। ठीक है? अब देखिए, अगर आप जुड़ चुके हैं तो एकदम से ब्लैंक पेज लेने मत भागिए, कॉपी में बना लीजिए, बाद में ब्लैंक पेज में उसको बिना देखे बना लीजिएगा। मैप को बाद में बिना देखे बनाना है, अभी ट्रेस करने की कोशिश करना है। साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल हाईवे भी बताने वाला हूं, नेशनल हाईवे भी कवर होगा। हालांकि एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं नेशनल हाईवे से। ठीक है? पूरा ऑब्जर्वेशन करके आया हूं, डोंट वरी, सारी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है। यहां पर सारी चीजें सही है, क्लास शुरू कर सकते हैं? एक बार कमेंट कर दीजिए आप। चलिए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। जिलेवार खनिज औद्योगिक क्षेत्र तहसील व्यवस्था सरगुजा संभाग के बारे में पढ़ेंगे। पहले ऊपर से नीचे की शुरुआत करेंगे। ठीक है? सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलों की बात करेंगे। अब हमको क्या है, मैप में सरगुजा संभाग बनाना है। बहुत बड़ा पोर्शन बनेगा। पेज को आप लैंडस्केप कर लीजिएगा, मतलब जैसे पेज वर्टिकल होता है आप उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, लैंडस्केप कर लीजिएगा, बनाने में सुविधा होगी। पूरा पेज में मैप बनेगा। और मैप कैसा बनेगा? ओरिजिनल मैप नहीं बनाना है। सबसे पहली क्लास में छत्तीसगढ़ का जब मानचित्र बनाया था तो ब्लॉक डायग्राम बताया था, उस ब्लॉक डायग्राम को बनाना है। क्लियर? चलिए मैप बनाते हैं, जैसा बना रहा हूं देखिएगा। बड़े मैप की आवश्यकता होगी। कॉपी में भी आपका कॉपी का पेज आप समझ लीजिए इसको। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी इतना बनाने में। कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला। ठीक है? थोड़ा और स्पेस प्रोवाइड करवाया जा सकता है, थोड़ा सा और स्पेस कर लेते हैं। अभी रफ बना लीजिए आप, बाद में फेयर ब्लैंक जैसे पेज में मैंने कहा था वो आप कर लेंगे। ठीक है? थोड़ा और स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। ये आपका कोरिया हो गया, ये आपका सूरजपुर हो गया, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर। इसको थोड़ा सा और कर देते हैं टॉप में, ज़्यादा बेहतर है। एक बार मैं बना लेता हूँ फिर देख लीजिएगा। चलिए, यह है आपका पूरा सरगुजा संभाग, देख लीजिए। जैसे बनाया वैसे बनाइए। 5 जिले दिखाई दे रहे हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत: कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। ठीक है? इसके अंतर्गत अब हमको सारी बातें करनी है, साथ साथ चलिएगा। अगर अभी नहीं बनाते बन रहा है, रहने दीजिए, ट्रेस करिए, याद करिए, दिमाग में बैठाइए। सरगुजा संभाग के तौर पे सबसे पहले खनिज की बात करेंगे। तो खनिज के तौर पे आप सोचिए दिमाग में कि क्या है। उसके लिए आपको भूगर्भीय संरचना देखनी थी, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, सीक्वेंस से चल रहे हैं। भूगर्भीय संरचना के तौर पे मुख्य रूप से गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, ये हमने देखा था। साथ ही साथ आर्कियन शैल समूह कुछ क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी हमने देखा था। और जशपुर पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में हमने देखा था कि डेक्कन ट्रैप मिलता है। तो इनके आधार पर कौन कौन से खनिज मिलेंगे थोड़ा सा गैस कर लेते हैं। जहां गोंडवाना शैल समूह पाया जाएगा वहां पर कोयला मिलेगा, कोयला। तो मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में आपको खनिज के तौर पे कोयला के बारे में पढ़ना है। कोयला के साथ साथ जहां डेक्कन ट्रैप होगा जशपुर पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में, और कहीं कहीं पर सरगुजा में, बलरामपुर में बॉक्साइट मिलेगा। ये 2 खनिज मुख्य तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरा खनिज एक ध्यान रखना, यूरेनियम। यूरेनियम की भी प्राप्ति होगी एक क्षेत्र से इस संभाग के अंतर्गत आने वाले। क्लियर? सोना क्षेत्र भी मिलेगा, सोना क्षेत्र भी मिलेगा। तो ये 4 खनिज अभी याद रख लीजिए।
मुख्य रूप से कोयला होगा, दूसरे नंबर पे मुख्य रूप से बॉक्साइट होगा, तीसरे नंबर पे आपको मिलने वाला है यूरेनियम, और चौथा मतलब बहुत ही न्यूनतम मात्रा यूरेनियम की और सोने की। ये 4 खनिज के बारे में बात करेंगे। एकदम क्लियर है। अब यहां पर से नेशनल हाईवे आप पहले बना लीजिए। देखिएगा, यहां से एक नेशनल हाईवे आता है, ठीक, यहां से होते हुए इस प्रकार आप नेशनल हाईवे बना लीजिए। नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43। क्लियर? ये एक नेशनल हाईवे बनेगा, देख लीजिए। यहां पर है आपका अंबिकापुर, करेंगे एंट्री करेंगे। अंबिकापुर से एक नेशनल हाईवे इस तरीके से ऊपर, जिसको नेशनल हाईवे बोलेंगे 343, नेशनल हाईवे 343। क्लियर है? चलिए, 2 नेशनल हाईवे बना लिया। एक नेशनल हाईवे और ध्यान रखिएगा, ये अंबिकापुर से नीचे आते हुए इधर जो कोरबा की तरफ जाएगा, नेशनल हाईवे 130, NH 130। 3 नेशनल हाईवे ध्यान रखिए दोस्तों। नेशनल हाईवे 43, ये 43 वाला है, जो कोरिया से सूरजपुर, सरगुजा और फिर जशपुर होते हुए निकल जाएगा झारखंड की तरफ। एक जा रहा है ऊपर की तरफ, एक आ रहा है नीचे की तरफ। 130, 343, 43। क्लियर है? कोई भी चीज मेरी तरफ से मिस ना हो बोल के मेरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसके आधार पर आपको सारी बातें मैं बता रहा हूं। चलो, जैसा कि यहां पर बताया गया था, अंबिकापुर कर लो, अंबिकापुर, ठीक है। यहां इसी हाईवे पे आपका आएगा सूरजपुर, ये आपका सूरजपुर है। यहां पर आएगा आपका बैकुंठपुर, जो कि कोरिया का, बैकुंठपुर जो कि कोरिया का जिला मुख्यालय है। इसी हाईवे पे आपका इधर पड़ेगा जशपुर नगर, जशपुर नगर। ये नेशनल हाईवे क्लियर है? ठीक है, ओके। ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, यहां पर आपका आएगा लुंड्रा तहसील, लुंड्रा तहसील सरगुजा के अंतर्गत ही देखा था लुंड्रा तहसील को। ऊपर आएंगे तो मिलेगा जिला मुख्यालय के तौर पे बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। सेम रास्ते में जा रहे हैं। थोड़ा ऊपर जाएंगे आपको एक तहसील मिलेगा रामानुजगंज, रामानुजगंज। क्लियर? तो ये रास्ते में हमने ये सारी चीजें ट्रेस कर ली। एक रास्ता और बच गया है नीचे की तरफ, वो है 130। 130 में जब नीचे आएंगे तो हमको पड़ेगा पहले लखनपुर। क्या पड़ेगा? लखनपुर। लखनपुर के नीचे पड़ेगा उदयपुर, उदयपुर, ठीक है। चला जाएगा कोरबा की तरफ। यहां पर जब ये नेशनल हाईवे 43 छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रवेश कर रहा है कोरिया जिला में, पहले पड़ेगा मनेन्द्रगढ़, 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 ठीक है। तो ये आपका 3 रास्ता और रास्ते में पड़ने वाले प्लेसेस, यहां तक क्लियर है? कुछ नोटेशन बनाना पड़ेगा, कुछ नोटेशन बनाना पड़ेगा। नोटेशन मतलब किसका सिंबल कैसे यूज करेंगे, तो सुनो। कोयला, कोयला के लिए सिंबल यूज कर लेना ऐसा, सी वाला, ये होगा हमारा कोयला। नोटेशन लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है। कोयला के बाद आपको बॉक्साइट बताया है, बॉक्साइट मतलब ये वाला सिंबल यूज कीजिएगा। मतलब जहां कहीं पर भी मैं ये लिखूंगा तो उसका मतलब कोयला होगा, ये बी वाला लिखूंगा तो बॉक्साइट होगा। आने वाले जितने भी आपके जिले पड़ेंगे उन सब के लिए नोटेशन सेम रखेंगे। यूरेनियम कर लीजिएगा, ये यूरेनियम, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, जिला मुख्यालय। तो ये सारे देखो, ये सूरजपुर, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर, जशपुर नगर, ये सारे जिला मुख्यालय। तो जिला मुख्यालय का सिंबल या चिन्ह होगा ये जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। तहसील के लिए ये सिंबल यूज कर देंगे कि सिंपल एक गोला होगा और वो तहसील होगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तहसील में 150 तहसील के हिसाब से बता रहा हूं आपको, 177 तहसील के हिसाब से नहीं बता रहा हूं। तो जितने नए तहसील मिले हैं, बने हुए हैं, वो पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिलेवार, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि मैप में सारी चीजें हम ऐड नहीं कर पाएंगे। एक और चीज इसके अलावा और सिंबल के तौर पे देखें, ये सिंबल बनाइएगा औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ये वाला सिंबल आपका औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ये वाला सिंबल, ये वाला जो सिंबल बनाया मैंने, विद्युत का सिंबल बनाने की कोशिश करना इस प्रकार, विद्युत का सिंबल, ठीक है, ये आपका ताप विद्युत ग्रह के लिए होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा। ठीक है, चाहे वो जल ताप विद्युत ग्रह हो, ताप विद्युत ग्रह हो, वो देख लीजिएगा, एक साथ मैंने बना दिया है। ताप विद्युत ग्रह, पावर प्लांट, चाहे थर्मल पावर प्लांट की बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, वो सिंबल आप बना लेना, ये वाला क्लियर है। तो इतनी सारे नोटेशंस आपको ध्यान रखना इस मैप में फिल करने के लिए। आगे बढ़ सकते हैं, कोरिया जिले से शुरुआत करेंगे, बाएं से दाएं की शुरुआत करेंगे, पूरी बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कोरिया जिले के अंतर्गत। देखिए नोटेशन आपने ध्यान में रख लिया होगा, अभी सारी चीजें, सिंबल नहीं दिख रहा है मत दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा क्या लिखना, कोल की जगह कोयला ना कोल, सी, बॉक्साइट बी, हो गया यूरेनियम यू, तहसील का ऐसा गोला सर्कल, ये आपका डार्क सर्कल रहेगा जिला मुख्यालय के लिए, ये आपका औद्योगिक क्षेत्र के लिए, और ये आपका है ताप विद्युत ग्रह के लिए। सिंपल, बस अपने हिसाब से भी नोटेशन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस एक समान यूज करना। आगे बढ़ते हैं, कोरिया जिला को फोकस करो, कोरिया जिला को फोकस करो। बात करेंगे पहले खनिज की, खनिज की बात करेंगे, खनिज रहेगा कोयला, यहां पर बना दीजिए कोयला। नाम लिखते जाते हैं, भरतपुर, जनकपुर, भरतपुर, जनकपुर, झिलमिली, झिलमिली, अगला नाम सोनहट, सोनहत, कोयला क्षेत्र याद करिए साथ साथ, कोयला क्षेत्र भरतपुर, भरतपुर, जनकपुर, झिलमिली, सोनहत। तहसील कौन है, भरतपुर और सोनहत, ये दो तहसील है, याद रखिएगा। तो दोनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ये सर्कल लगा दिया ऐसा, क्योंकि तहसील है। ठीक है, भरतपुर, जनकपुर, झिलमिली, सोनहत, इतनी चीजें याद रखिए, यहां तक क्लियर है। नीचे आ जाते हैं कोयला क्षेत्र के तौर पे चिरमिरी, चिरमिरी। अब ध्यान रखिएगा, चिरमिरी अभी तहसील बना है नवनिर्मित तहसील के अनुसार, लेकिन चूंकि हम पुराने तहसील व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, इस कारण यहां पर यह तहसील का सिंबल मैंने नहीं लगाया है। डोंट वरी, मिल जाएगा आपको, तहसील की लिस्ट मिल जाएगी, चिंता नहीं करना है। चिरमिरी, ठीक है। साथ ही साथ कोयला क्षेत्र के तौर पे एक और नाम याद रखिए, झगराखंड, झगराखंड, क्लियर। कोयला क्षेत्र के तौर पे सोनहत के पठार का भी एक्सपांशन है, सोनहत कह रहा हूं, माफ कीजिए, सुहागपुर, सुहागपुर कोयला क्षेत्र का भी विस्तार है, लेकिन मुख्य रूप से वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, इस कारण सुहागपुर को मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। सुहागपुर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का भाग नहीं है, किसका भाग है, मध्य प्रदेश का, तो ध्यान रखिएगा इसका। इतनी बातें क्लियर है, चिरमिरी, झगराखंड, भरतपुर, जनकपुर, झिलमिली, सोनहत, हो गई इतनी बातें कोयला क्षेत्र के तौर पे। अगला एक कोयला क्षेत्र और याद रखिएगा, ये जो रास्ता हमने देखा था मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर वाला, उसमें एक जगह का नाम याद रखना है, छरछा, छरछा, चर्चा भी देखने को मिलता है कहीं कहीं पर, लेकिन ये है छरछा, ठीक है। यहां पर भी कोयला क्षेत्र मिलेगा आपको। हो गए कोयला क्षेत्र पूरे, तो ये कोयला क्षेत्र, कोयला ही खनिज मिलेगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला औद्योगिक क्षेत्र देखेंगे, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र हम देखने वाले हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर आपको ध्यान रखना है, परसगढ़ी, कोरिया से आपको औद्योगिक क्षेत्र याद रखना है, परसगढ़ी, पूछा जाता है, नाम दे देगा परसगढ़ी, कौन से जिले में है, औद्योगिक क्षेत्र बताइए, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि कोरिया जिले में है। पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है, पकड़ पा रहे हो। सोरर, चिरचारी, करही भदर कहां से आ गया भी, गुलाबचंद साहू कहां भटक रहे हो,
कहां भटक रहे हो भाई, तुम कहां प्राचीन इतिहास में पहुंच गए, मत करो यार प्लीज ऐसा। ठीक है, जो बताया जा रहा है लोकेट करो, अतिरिक्त बातें होगी डेफिनेटली बता दिया जाएगा। ठीक है, सोरठ चिरचारी करीब अदर कहां पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं ना, साक्ष्य के तौर पे, यहां कहां आ गया, रास्ता पकड़ते जाइए, जगह पकड़ते जाइए, याद करना मुश्किल होता है, इस कारण बता रहा हूं साथ साथ। ठीक है ना, चलो देखते जाइए। परसगढ़ी आपका एक आईआईडीसी है, क्या है, आईआईडीसी। आईआईडीसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। आईआईडीसी का फुल फॉर्म एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, मतलब एक साथ बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हो या एक से अधिक चीज मैन्युफैक्चर हो रही हो, पूरा एक क्षेत्र को बोल दिया जाता है या डिक्लेयर कर दिया जाता है आईआईडीसी। मतलब वहां पर लोहे के सामान भी बन रहे हैं, प्लास्टिक की भी सामान बन रहे हैं, कुछ और उत्पाद बन रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, सबको एक साथ बनाकर क्या बना दिया गया, आईआईडीसी, एकीकृत तौर पे विकास केंद्र, औद्योगिक रूप से आईआईडीसी हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। एक नाम याद रखिएगा, गुंजी का, किसका, गुंजी, गुंजी का। यहां पर आपको यह सिंबल ध्यान रखना है, थर्मल पावर प्लांट का, कैपेसिटी ध्यान रखनी है 500 मेगावाट की, 500 मेगावाट की। ठीक है, अब वो गुंजी दमऊ दरा वाला, वहां से इतिहास वाला मिक्स मत करना यहां पर अभी फिलहाल, दमऊ दरहा गुंजी वाला गुंजी अभी मिक्स मत करना यहां पर, जो इतिहास में आपने पढ़ा है कुछ लोगों ने। तो यहां से गुंजी, यहां पर सिंबल बना दिया, ताप विद्युत ग्रह का कैपेसिटी है 500 मेगावाट, 500 मेगावाट। क्लियर, इतनी बातें हो गई। तहसील के तौर पे हमने देखा भरतपुर, सोनहत, बैकुंठपुर तो जिला मुख्यालय मतलब तहसील भी होगा, ध्यान रखिए जो जिला मुख्यालय है वो तहसील भी होगा। ठीक है, तहसील भी होगा। छरछा यहां पर तहसील नहीं है, चिरमिनी नवनिर्मित तहसील है, नहीं बता रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ तहसील है। एक तहसील और याद रखिए, खड़गवा, 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 ये एक और तहसील, पुरानी तहसील व्यवस्था के हिसाब से, बार बार नहीं कहूंगा। ये हो गया कोरिया जिला पूरा, कोरिया जिला पूरा आपका। रिवाइज करें, कोयला देखा पहले, खनिज कोयला ही मिलेगा और कोई खनिज नहीं मिलेगा। भरतपुर, जनकपुर, झिलमिली, सोनहत, सब जगह कोयला। इसके अलावा कोयला क्षेत्र नीचे की तौर पे देखें तो नीचे चिरमिरी, झगराखंड। इस रास्ते में आते हुए एक और जगह मिल गया छरछा, वहां पर भी कोयला मिलेगा। क्लियर, इतनी बातें। उसके अलावा देखा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का सिंबल बना दिया, यहां पर याद रखा परसगढ़ी आईआईडीसी, गुंजी याद रखा 500 मेगावाट का ताप विद्युत ग्रह, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वहां पर। रास्ते में देखा था, रास्ते में पड़ा एक तहसील मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, नेशनल हाईवे 43, हो गई बात। नीचे सबसे एक तहसील याद रखिए, खड़गवा। क्लियर, हाँ या ना, पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, चलो वेरी गुड। एक क्षेत्र और याद रख लेना, एक पहाड़ी का नाम, एक पहाड़ी बना लेना ऐसा, पहाड़ी, कुरासिया की पहाड़ी, कुरासिया, कुरासिया की पहाड़ी, कोयला क्षेत्र, कुरासिया की पहाड़ी, ऐड कर लेना, कुरासिया की पहाड़ी, कुरासिया। ठीक है, चलो बन गया आपका कोरिया जिला। कोरिया जिला पूरा हो गया क्या, आगे बढ़ सकते हैं। अगले जिले पे आ रहे हैं जो है सूरजपुर, ये सूरजपुर पे आते हैं। चलिए देखिए, रास्ते देखिएगा, देखिएगा रास्ते पकड़िए। ये सूरजपुर हमने देखा था, इसको मैं थोड़ा कर रहा हूं साइड। सूरजपुर से ऊपर की तरफ आइए, यहां पड़ेगा आपको एक तहसील ओड़गी, ओड़गी। नीचे पड़ेगा भैया थान, भैया थान। ठीक है, यहां तो हमने देखा है सूरजपुर तो है ही। नीचे आइए इसके, एक पड़ेगा रामानुज नगर, रामानुज नगर, देखिएगा कंफ्यूजन दूर करिए यहां पर। रामानुज नगर और रामानुजगंज में कंफ्यूजन होता है, रामानुजगंज है बलरामपुर में, रामानुज नगर है सूरजपुर में, यही सारी चीजें ना कंफ्यूजन होती है, याद करिए। सबसे नीचे आपका एक तहसील पड़ेगा प्रेमनगर, हो गया।
भैयाथान, ओड़गी, सूरजपुर इधर, रामानुज नगर और प्रेमनगर। कोई दिक्कत? क्षेत्र याद करते हैं, कोयला। ये हो गया रास्ते हमारे। रास्ते कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे नहीं है, तो मैं स्टेट हाईवे के तौर पे नहीं बताने वाला हूं। पहली बात, नेशनल हाईवे से ही प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो स्टेट हाईवे तो छोड़ दो। स्टेट हाईवे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा याद रखिए, बस ये रास्ते हैं, यहां पर ये तहसील है, घूम रहे हैं बस हम लोग। क्लियर? कोयला के तौर पे ध्यान रखिएगा, रामकोला। रामकोला कोयला क्षेत्र। सूरजपुर के आगे ही जाएंगे, थोड़ी दूर में ही है कोयला क्षेत्र, बहुत ही फेमस, विश्रामपुर। विश्रामपुर अच्छे क्वालिटी का कोयला मिलता है। SCCL की दूसरी शाखा है, पहली कहां पर है? हेडक्वार्टर बिलासपुर में। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, SCCL, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड का मुख्यालय बिलासपुर में है, लेकिन उसकी दूसरी शाखा विश्रामपुर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो SCCL करके ध्यान रख लीजिएगा, दूसरी शाखा, लेकिन मुख्यालय नहीं बता रहा हूं, विश्रामपुर, ये कोयला क्षेत्र सूरजपुर से आगे। हो गया। एक मैंने आपको खनिज बताया था यूरेनियम, वो सूरजपुर में ही मिलेगा, नाम है प्रतापपुर। प्रतापपुर। हो गए खनिज पूरे? हो गए खनिज पूरे? बस इतना ही याद रखना है। रामकोला, विश्रामपुर, कोयला दोनों जगह पे, प्रतापपुर में यूरेनियम, सूरजपुर के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोयला तो हर कोई करके जाएगा, यूरेनियम नहीं करेगा, सोना नहीं करेगा। क्यों? क्षेत्र का नाम याद करने में तकलीफ होती है, वहीं से प्रश्न उठा दिया। और CGPSC देखा जा रहा है कि इस टॉपिक से पिछले कुछ वर्षों में क्वेश्चन ज्यादा ले रहा है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसका, याद रखिएगा। प्रतापपुर। हो गई इतनी बातें, चलिए औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लें। औद्योगिक क्षेत्र का बनाइए यहां पर, ये औद्योगिक क्षेत्र। केरता याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? केरता। केरता, केरता में क्या है? मां महामाया। मां महामाया शक्कर कारखाना। शक्कर कारखाना, मां महामाया शक्कर कारखाना। ठीक है, आने वाले समय में प्रस्तावित के तौर पे यहां पर 6 मेगावाट कैपेसिटी का ताप विद्युत गृह बनाया जा रहा है। ठीक है, जहां कहीं भी शक्कर कारखाना, जैसे देखें हम लोग कवर्धा में, तो कवर्धा से जो शक्कर कारखाने से बाय प्रोडक्ट निकलता है, उससे विद्युत पैदा की जाती है। ठीक उसी प्रकार आगे आने वाले समय में 6 मेगावाट कैपेसिटी का प्रस्तावित है केरता में, सरकार के द्वारा अंश पूंजी के तौर पे इन्वेस्ट किया जा रहा है 2 करोड़ कुछ रुपए। खैर ये इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण में वो फिर से आएगा, बताऊंगा मैं उसको। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, केरता में मां महामाया शक्कर कारखाना है। अगला देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट जिसको जल विद्युत गृह बोलते हैं, रेहर में। रेहर जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं। रेहर हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से ध्यान रखिएगा, रिहंद नदी पे। किस पे? रिहंद नदी पे। 32 मेगावाट की 3 यूनिट है। 32 मेगावाट की 3 यूनिट है, कुल मिलाकर 96 मेगावाट हो जाएगी। कुल मिलाकर 96 मेगावाट। रेहर जल विद्युत परियोजना करिएगा पूरी तरीके से ना, जल विद्युत परियोजना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रेहर में सूरजपुर के अंतर्गत आ रहा है। 32 के 3 यूनिट है, कुल मिलाकर 26 मेगा, माफ कीजिए हिंदी में 96 बोलते हैं, 96 मेगावाट बोलते हैं। क्लियर? ये आपका रेहर जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी में सूरजपुर के अंतर्गत। हो गई इतनी बात है। अब कुछ और बातें ध्यान में रखिएगा। यहां पर एक जगह दिख रहा है आपको, भैयाथान। भैयाथान में भी आपका पावर प्लांट होगा, प्रेमनगर में भी आपका पावर प्लांट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रेमनगर में भी और भैयाथान में भी आपका ये पावर प्लांट होने वाला है। भैयाथान में जो पावर प्लांट बनाया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ की विद्युत वितरण कंपनी, विद्युत जनरेशन कंपनी, वितरण नहीं जनरेशन कंपनी, CSPGCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, ठीक है, लिमिटेड, इसके थ्रू और CSPGCL प्लस इंडिया बुल्स,
इंडिया बुल्स की मदद से बनाया जा रहा है यहां पर के पावर प्लांट को। वैसे ही प्रेमनगर में जो आप पावर प्लांट देख रहे हैं उसमें भी CSPGCL, फुल फॉर्म क्या है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। कुल 5 कंपनियां छत्तीसगढ़ में, जो CACB हम पहले बोलते थे उसकी 5 कंपनियां अलग अलग हो गई है। एक वितरण अलग है, जनरेशन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, मतलब वो वितरण को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से 5 अलग अलग कंपनियां हैं, जिसमें से एक है CGPGCL जनरेशन कंपनी, तो ये दोनों जगह पे आएगी। यहां भैया थान में साथ में इसके इंडियन बुल्स, और नीचे आपका है इफ्को। कौन है? इफ्को। इफ्को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये आपका भैया थाना और प्रेम नगर याद रख लीजिएगा थर्मल पावर प्लांट से। इतनी बातें क्लियर है। तहसील के तौर पे जितनी बातें बता दी है वो देखिएगा। प्रतापपुर आपका तहसील है, चलो यहां पर बना दो तहसील। बाकी तहसील तो बना हुआ है, ओड़गी, भैया थान, सूरजपुर, विश्रामपुर तहसील नहीं है, रामानुज नगर और प्रेमनगर, ये सारे हो गए आपके तहसील के साथ साथ पूरा औद्योगिक क्षेत्र हो गया सूरजपुर पूरा। किसी को डाउट? प्रतापपुर किसके अंतर्गत आता है, मतलब क्या है? प्रतापपुर खुद तहसील है ना, बता दिया मैंने, ठीक है। प्रतापपुर खुद एक तहसील, केरता तहसील नहीं है। अब वो किसके अंतर्गत आता है इतना कुछ रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया। कोरिया और सूरजपुर जिला पूरा है क्या? जल्दी बताइए, आगे बढ़ेंगे भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हाँ या ना? दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? कंपनी है इंडिया बुल्स, कंपनी है इंडिया बुल्स, सर्च कर लिएगा उसकी हिस्ट्री, कंपनी है, ठीक है। हो पाया पूरा? आगे बढ़ सकते हैं। कोरिया सूरजपुर पूरा। आगे बढ़ेंगे बलरामपुर पे, आगे बढ़ेंगे बलरामपुर पे। चलिए शुरू करते हैं। क्या डाउट है? चलो ठीक है, अब कमेंट बंद कर देंगे। बलरामपुर पे आइए, बलरामपुर पे आइए। कोयला क्षेत्र पहले याद रख लेते हैं। कोयला के साथ साथ यहां पर बॉक्साइट भी मिलेगा, ठीक है। कोयला के साथ साथ बॉक्साइट भी मिलेगा। कोयला क्षेत्र के तौर पे याद रखिए तारा, शंकरगढ़ और उड़िया, ठीक है। कोयला क्षेत्र याद रखिए तारा, शंकरगढ़, उड़िया। यहां पर कोयला क्षेत्र एक और बना लीजिएगा, तातापानी। तातापानी जियोथर्मल प्लांट भी देखेंगे, भूतापी संयंत्र भी देखेंगे। यहां पर कितना मेगावाट का? 30 मेगावाट का, 30 मेगावाट का भूतापी संयंत्र। जमीन के अंदर से निकलने वाली ऊष्मा का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जा रहा है तातापानी में ही। कोयला क्षेत्र भी है, ध्यान रखिएगा दोनों तरीके से तातापानी को। भूतापी संयंत्र क्षमता कितनी? 30 मेगावाट। कोयला क्षेत्र, तातापानी, भूतापी संयंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, उसको यूज करके। तारा, शंकरगढ़, उड़िया, तातापानी हो गए कोयला क्षेत्र, जिसमें से शंकरगढ़ आप कर लीजिएगा तहसील। कर लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं बॉक्साइट क्षेत्र। बॉक्साइट बना दीजिए बी। अब देखो बॉक्साइट की शुरुआत हो रही है। अभी तक ये जो 2 जिलों में हमने देखा था बॉक्साइट नहीं था, सिर्फ कोयला था। बलरामपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है कौन? बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट के तौर पे याद रखिए टाटी झरिया। टाटी झरिया, क्या नाम है? टाटी झरिया, ठीक है। साथ ही साथ आपने क्या देखा था? सामरी पाट, सामरी पाट, सामरी पाट बॉक्साइट मिलेगा। उसके अलावा जमीर पाट भी बलरामपुर का हिस्सा था, देखा था हमने। ये सारी चीजें क्लियर है या नहीं है? कौन सा पार्ट किस में आ रहा है, ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी। पंडरा पार्ट को लेके डाउट था तो सुन लो, पंडरा पार्ट कुसमी पार्ट का भाग है ये बताया था, लेकिन पंडरा पार्ट जशपुर जिले के अंतर्गत आता है ये भी बताया था उस समय, याद रखिएगा, ठीक है। तो टाटी झरिया, सामरी पाट, जमीर पाट, बॉक्साइट क्षेत्र याद रखिए बलरामपुर के अंतर्गत, ठीक है। एक तहसील यहां पर याद रखिएगा कुसमी तहसील, कुसमी, तो कुसमी पाट भी आता है।
कुसमी पाट के अंतर्गत आने वाला पंडरा पाट जशपुर जिले में आता है। एक्सपांशन प्राकृतिक तौर पे जिले में बाध्यता नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा, लेकिन कुसमी तहसील बलरामपुर का हिस्सा है। कुसमी तहसील की बात कर रहे हैं, कुसमी पाट की बात नहीं कर रहे। सीता लेखनी पहाड़ी पर्वत श्रेणी बता चुका हूं दोस्त। क्या नाम है आपका? रिहान जी, रिहान साहू जी। सारे पर्वत श्रेणियों का नाम मैं बता चुका हूं। मैं आज सिर्फ चर्चा कर रहा हूं खनिजों की, तहसील की, औद्योगिक क्षेत्र की। क्लियर है क्या दोस्त? सीता लेखनी बता दिया हूं, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। तो कोई चीज छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, अगर छूट रहा है तो मुझे वो चीज ध्यान में रहेगी, आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। कोई भी चीज छूटने नहीं दूंगा, वादा कर चुका हूं मैं। ठीक, चलो आगे बढ़े। दो तहसील और याद कर लीजिए, वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर और राजपुर। वाड्रफ नगर, राजपुर। क्लियर है इतनी बातें? ये हो गया आपका बलरामपुर जिला। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है बलरामपुर जिले के संबंध में। कोयला क्षेत्र, बॉक्साइट क्षेत्र। नहीं नहीं, एग्जाम तातापानी जो लिया है ना, वो बहुत ही बकवास आंसर लिया है। तातापानी मतलब देखो, अभी जो एग्जाम हुआ था, कोई तो एग्जाम था वो शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था। मैं बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से, कमेंट करना बंद करो। और ये सब ना अभी उतना चर्चा करना सही नहीं है। तातापानी को बहुत ही गलत तरीके से आंसर ले लिया कि सूरजपुर है। तातापानी बलरामपुर में ही है। इस पे बहुत ही बवाल भी उठा था। सीजीपीएससी में परिवर्तित किया है नहीं किया है ये नहीं पता। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? साउंड कम आ रही है क्या? हेलो, आवाज कैसी है? मेरी आवाज कैसी है अभी? वॉइस लो आ रही है क्या? देवेंद्र जी अपनी तरफ से क्लियर कीजिए, मेरी तरफ से ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 जिला पूरे तरीके से। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। बलरामपुर हो गया, पूरे तहसील भी आपको बता दिए गए। यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं सरगुजा संभाग में, माफ कीजिए सरगुजा जिला में। सरगुजा संभाग तो चल ही रहा है। सरगुजा जिला में आ जाइए। ये सरगुजा जिला, पहले से हमने चीजें बनाई हुई है। एक रास्ता जो 343, एक जो 130 नीचे जा रहा है, ये आगे भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा। कोरबा की तरफ निकलेगा ये, कटघोरा जाएगा ये, कटघोरा आगे देखेंगे। फिलहाल इतना क्लियर है। ऊपर ये आपको लुंड्रा पड़ रहा है, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर। ठीक, अब देखिए क्या क्या होगा। अंबिकापुर से आगे जाएंगे, यहां पर एक तहसील पड़ेगा बतौली। क्या पड़ेगा? बतौली। बतौली के आगे एक तहसील पड़ेगा जिसका नाम है सीतापुर। सीतापुर क्लियर हो पा रहा है? देखा है ना नाम पहले हमने। बतौली आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, एक तहसील है। अंबिकापुर से आगे जाएंगे इसी रास्ते पे। किस रास्ते पे? 43 पे। सीतापुर, सीतापुर एक तहसील और। सीतापुर के नीचे बना दीजिए एक तहसील मैनपाट। मैनपाट हो पा रहा है? ठीक है। खनिज के तौर पे पहले बात कर लेते हैं। ये रास्ते के साथ था, हमने साथ चल लिया रास्ते में, ठीक है। खनिज के तौर पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोयला याद रखेंगे, कोयला, सेडू और सोडिया। कोयला क्षेत्र याद करिए, सेडू और सोडिया, दो कोयला क्षेत्र याद रखिएगा। सेडू और सोडिया कोयला क्षेत्र, बाकी फिर बॉक्साइट मिलेगा यहां पर। ये दो क्षेत्र कोयला क्षेत्र, बाकी फिर यहां पर क्या मिलने वाला है? बॉक्साइट मिलने वाला है। सेडू और सोडिया हो गया इतना। चलिए आगे बढ़े। ये जो लखनपुर बनाया है ये भी कोयला क्षेत्र है। इसको 3 नाम याद रखिएगा। लखनपुर को भी जोड़ लीजिए सेडू सोडिया में। लखनपुर में सी कर दीजिएगा, ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है तहसील के तौर पे, ठीक है। अब यहां पर बॉक्साइट क्षेत्र देखेंगे। ऊपर आपका बॉक्साइट क्षेत्र पड़ेगा जोरापाट, जोरापाट, जारंगपाट। जारंगपाट देखा था? जारंगपाट पश्चिमी भाग में मिल रहा था। जारंगपाट सरगुजा का भाग है, बता दिया गया है। बॉक्साइट मिलेगा जोरापाट, जारंगपाट। जोरापाट पाट प्रदेशों में नहीं देखा था, छोटे छोटे और बहुत सारे पाट प्रदेश हैं जिनका नाम नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी बॉक्साइट के तौर पे याद रखिए जोरापाट और जारंगपाट का नाम। जारंगपाट हमने देखा था। क्लियर? इसके अलावा बॉक्साइट क्षेत्र याद रख लीजिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं सारे बॉक्साइट क्षेत्र को एक साथ।
डांड केसरा, डांड केसरा, उड़ंगा, उड़ंगा, पटपटिया, पटपटिया, सात पहाड़ी क्षेत्र, सात पहाड़ी क्षेत्र, ये सारे बॉक्साइट क्षेत्र है। ठीक है, सारे बॉक्साइट क्षेत्र है। डांड केसरा, उड़ंगा, पटपटिया, सात पहाड़ी क्षेत्र। ठीक, इसके अलावा कुछ क्षेत्र और याद रखने अगर आप कर सकते हैं, जैसे गोटान, बिरजू पानी, स्पेस नहीं है, मैं नहीं ऐड कर पाऊंगा, आपको करना है। क्या करिए, गोटान, मैप में जितना भर दिया वो भर दिया, देखिए नीचे लिख रहा हूं गोटान, बिरजू पानी और पांच बहिनी, पांच बहिनी। ठीक है, गोटान, बिरजू पानी, पांच बहिनी, ये भी कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है। मैप में इतना तीन नाम वैसे सफिशिएंट था, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए, इसके अलावा अलग से लिख लीजिएगा, मैप में जगह नहीं है। गोटान, बिरजू पानी, पांच बहिनी, ये हो गया पूरा खनिज। बहुत सारे नाम याद रखने, यहां से बहुत सारे नाम याद रखने। कोई डाउट है? कोई डाउट है? डाउट तो खैर बहुत होगा, कुछ कर नहीं सकते, डाउट तो बहुत सारा होगा। यहाँ पर कितने सारे नाम याद करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, ये जो बॉक्साइट देखा था ना, मैन पार्ट से भी प्राप्त होता है, मैन पार्ट से भी प्राप्त होता है, सीतापुर से भी प्राप्त होता है, सीतापुर बॉक्साइट, इसको भी ऐड कर लो। बॉक्साइट, बॉक्साइट, मैन पार्ट, सीतापुर, दोनों में हो गया पूरा। चलिए अगला देखें, औद्योगिक क्षेत्र, गंगापुर खुर्द, गंगापुर खुर्द, औद्योगिक क्षेत्र ऐड कर लीजिएगा। एक औद्योगिक क्षेत्र हम सूरजपुर में भूल चुके हैं, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, स्पेस यहां पर है, ये स्पेस में बना रहा हूं, औद्योगिक क्षेत्र का सूरजपुर के अंतर्गत नयनपुर गिरिवरगंज, इसको ऐड कर लीजिए, नयनपुर गिरिवरगंज। ठीक है, ये एक आईआईडीसी है सूरजपुर के अंतर्गत, ये सूरजपुर में ऐड कर लीजिएगा। गंगापुर खुर्द आपका सरगुजा में है और नयनपुर गिरिवरगंज आपका सूरजपुर में है। क्लियर? इसके अलावा और कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र याद रखें तो सुन लीजिए, ऐड कर लीजिए अगर जहां कहीं भी आपको स्पेस मिलता है। रेशम उद्योग, रेशम उद्योग, और रेशम उद्योग में भी कौन सी प्रकार का रेशम, मलबरी और ईरी, मलबरी और ईरी रेशम उद्योग सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। कत्था उद्योग, ठीक है, जिसको सरगुजा वुड प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, उस इंडस्ट्री को, जो अंबिकापुर में है, ध्यान रखिएगा, कत्था उद्योग, तो यहां पर कत्था उद्योग भी आएगा। रेशम उद्योग, कत्था उद्योग, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा और ये हो गया है हमारा सरगुजा जिला पूरा। सरगुजा जिला पूरा हो गया, एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट यहां तक। खैर स्क्रीनशॉट एक साथ भी ले सकते हैं, मैं अभी नहीं मिटाने वाला हूं जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई बातें नहीं शेष रह गई है इसके अंतर्गत। तहसील आपको मिल जाएगा जैसे कि मैंने कहा। कोई दिक्कत है, डाउट है? याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, बार बार मैप बनाना पड़ेगा खुद से तो याद हो जाएगा। और एक और बात, मेंस आंसर राइटिंग के तौर पे इन सब चीजों को समाहित करने की जरूरत किसी भी आंसर में उतनी नहीं पड़ेगी। इसको हम देख रहे हैं वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया, मान लेते हैं कि भाई परसगढ़ी कहाँ है, तो एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। मान लेते हैं पूछ दिया गोटान में कौन सा खनिज पाया जाता है, गोटान, तो फिर थोड़ा सा लोकेट करना पड़ेगा। भाई गोटान तो ऊपर था और गोटान में कोयला क्षेत्र है, पूछा गया ऐसा नाम ना, ध्यान रखिएगा। तो कैसे करें, बार बार रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक भी बनाओगे तो कितने का ट्रिक बनाओगे। ये सारे नाम जो मैंने लिए हैं इसका ट्रिक बनाओगे, ट्रिक को ही रटते बैठे हो, बाकी भूल गए किसका ट्रिक कहां है। वहां पर अगर मिसप्लेस कर दिए तो भी दिक्कत है। पता चला सरगुजा संभाग का ट्रिक बनाया है, उसको फिट करके आ गए बिलासपुर जिले में या बिलासपुर संभाग में, हो गया उल्टा सीधा पूरा एक बराबर। आगे ऐसे वाले बहुत सारे नाम मिलेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, 2-3 बार पढ़ोगे। हाँ, एकदम से ऐसा नहीं कि भैया एक एक नाम रटते बैठे हो। जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो दिमाग में इतना छप जाएगा
कि जब एग्जाम में ऑप्शन के तौर पे मिलेगा ना तो बना लोगे, इतनी गारंटी है। ऑप्शन के तौर पे रहेगा एग्जाम में, दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, बचा कौन सा एक जिला? जशपुर। जशपुर आ जाइए। जशपुर में खनिज देखिए, बना देते हैं बॉक्साइट, मुख्य रूप से बॉक्साइट ही मिलेगा। बॉक्साइट में याद रखिए दातुन पानी, दातुन पानी, दातुन पानी के बाद जशपुर पाट, जशपुर पाट, पंडरा पाट, पंडरा पाट, दातुन पानी, जशपुर पाट, पंडरा पाट, ये सारे आपके बॉक्साइट क्षेत्र हैं। किसके अंतर्गत? जशपुर के अंतर्गत। ठीक है, जशपुर पाट है ना वो, जशपुर पाट पूरा कर लीजिएगा। इसके अलावा आप याद रखिए खुड़िया पहाड़, खुड़िया पहाड़, कदम पाट, सारे बॉक्साइट क्षेत्र, सारे बॉक्साइट क्षेत्र। इसके अलावा ये हो गया बॉक्साइट क्षेत्र पूरा। याद करें दातुन पानी कैसे याद रखेंगे, ये दातुन पानी जैसी चीजों को ना थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर लेना कि भाई जशपुर गए थे तो वहां पर दातुन करते हुए कोई दिखा, ऐसा कुछ भी, मतलब एकदम नॉनसेंस से नॉनसेंस ट्रिक जितना बनाओगे ना याद करने में आसानी होगी, कुछ चीजों की, सबका नहीं। दातुन पानी, आप जब जशपुर घूमने गए इमेजिन कर लेना कि आपने देखा कि कोई एक आदमी दातुन कर रहा है पानी लेके, दातुन पानी कहाँ मिल गया? जशपुर, दिमाग में बैठ गया, वो बैठ गया दिमाग में। ठीक है, जशपुर पार्ट याद करने की जरूरत पड़ेगी कि यहां पर है, वो तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। पंडरा पार्ट पहले से पता होना चाहिए था। ठीक है, खुड़िया पहाड़ भी बताया गया था आपको, पहले से पता होना चाहिए था। ये एक्स्ट्रा याद करना है। इसी कारण भूगर्भिक संरचना पहले बताई गई थी आपको, भूगर्भिक संरचना हो गई, प्राकृतिक विभाजन हो गया, पहले से बताया गया था क्योंकि याद करने में आसानी हो। चलिए आगे देखें, एक क्षेत्र याद रखिएगा गार्नेट का। गार्नेट एक प्रकार का खनिज है। क्या? गार्नेट, गार्नेट सिंबल क्या यूज कर रहे हैं? गार्नेट है तो Ga यूज कर रहे हैं। चलो, गार्नेट से Ga, यहां पर G लिखा है, G मतलब गोल्ड, G मतलब गोल्ड, मतलब सोना। याद रखें सोने के तौर पे तपकरा और बरजोर या बरजोल, तपकरा बरजोल। तपकरा को नागलोक भी बोला जाता है। ठीक है, नागलोक सांप की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है इस कारण। तो गोल्ड सोना क्षेत्र है यहां पर, ध्यान रखिएगा। क्या क्या खनिज? बॉक्साइट तो मुख्य रूप से एक खनिज, उसके अलावा गार्नेट, उसके अलावा सोना। सोना के तौर पे तपकरा बरजोर याद रखना। गार्नेट के लिए बीसनपुर याद रखना, बीसनपुर, बीसनपुर गार्नेट। ठीक, इतनी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं, इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता कौन सा चल रहा है? नेशनल हाईवे 43। जैसे ही प्रवेश करोगे जशपुर में, जशपुर जिले में पड़ेगा पहले पत्थल गांव, पत्थल गांव, पत्थल गांव, दिमाग में बैठाते चलो। पत्थल गांव के बाद आएगा एक तहसील कांसाबेल, कांसाबेल। ठीक है, कांसाबेल के बाद आएगा कुनकुरी, कुनकुरी एक तहसील। कुनकुरी के बाद एक तहसील आएगा दुलदुला, और दुलदुला के बाद आएगा हमारा हेडक्वार्टर जशपुर नगर, सबसे लास्ट में। इसी रास्ते को पकड़िएगा। पत्थल गांव पहले, जैसे ही जशपुर जिले में प्रवेश किया, याद करो सरगुजा से अंबिकापुर वाले रास्ते से जा रहे हो आप कहां? जशपुर की तरफ। बतौली, सीतापुर, पत्थल गांव, कांसाबेल, कुनकुरी, कैथोलिक चर्च के तौर पे बताया था मैंने, दुलदुला, फिर आखिरी में जशपुर नगर आएगा, सेम नेशनल हाईवे 43। इतनी बातें क्लियर? उसके अलावा यहां से और क्या शेष रह गया? कुछ और तहसील रह गए, जैसे हमने देखा था बगीचा तहसील, बना लीजिए बगीचा तहसील। ठीक है, एक और तहसील रह गया नीचे इधर, फरसा बहार, फरसा बहार। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र याद कर लेते हैं अब इस क्षेत्र से। औद्योगिक क्षेत्र बनगांव, औद्योगिक क्षेत्र है, बनगांव औद्योगिक क्षेत्र है। क्लियर है क्या? ये हो गया आपका जशपुर, ये आपका हो गया जशपुर।
और ये हो गया पूरा हमारा। अच्छा, एक तहसील और छूट गया है, ऊपर एक तहसील और, मनौरा। एक तहसील और ऐड कर लो, मनौरा। मनौरा, ठीक है। हो गया जशपुर पूरा, हो गया पूरा सरगुजा संभाग पूरा। ये है आपका मैप, देख लो। आपको कैसे याद करना पड़ेगा, आपको सीक्वेंस से चलते हुए पहले याद करना जितने भी खनिज क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र कर लिया, उसमें से जितने तहसील है उसको मार्क कर लेना। एक और बात सुन लो, तहसील को एकदम से याद करना कंपलसरी नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए है। कहीं भी पूरा तहसील याद कर लोगे एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तहसील इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोकेट कर सके, क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ टॉपिक जैसे पर्यटन अगर पढ़े या इतिहास अगर पढ़े तो इन सब नामों की चर्चा होगी। इस कारण आपको तहसील बताया जा रहा है, अन्यथा जरूरी नहीं है तहसील याद करना पूरा पूरा। फोकस मुख्य रूप से हमारा होना चाहिए खनिज में और औद्योगिक क्षेत्र में। क्लियर? तो खनिज और औद्योगिक क्षेत्र पूरा पूरा याद करिएगा, सारी बातें आपको बताई जा रही है। तो यह तरीका हो सकता है, पहले पूरा खनिज को लोकेट किया उसी पर्टिकुलर जिले से, फिर औद्योगिक क्षेत्र वहां पर देख लिया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया तो फिर लोकेट कर लिया कि कौन कौन से तहसील हैं, अगर हो पाता है तो। अदरवाइज आइडिया तो रहेगा कि मनेंद्रगढ़ का है। अगर मैं आपसे कल के दिन में पूछूं कि रामानुज नगर कहां है, तो याद आना चाहिए क्या, सूरजपुर, ना कि बलरामपुर। रामानुजगंज पूछूं तो आना चाहिए बलरामपुर। वॉड्रफ नगर पूछूं तो याद आना चाहिए बलरामपुर, याद आना चाहिए, लोकेट कर सको आप, बस। हो गया इतना, ठीक है। चलो एक और चीज ऐड करो, बायोटेक पार्क अंबिकापुर में। बायोटेक क्या क्या लिखा था इसमें, रेशम उद्योग, कत्था उद्योग। उसके अलावा बायोटेक पार्क भी अंबिकापुर में ऐड कर लेना। हो गया दोस्तों, ये था आपका सरगुजा संभाग। ले लो स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट ले लो।